ओके स्टूडेंट्स, आप क्लास 8th बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कास्ट सिस्टम के बारे में, तो उसी को हम लोग प्रोसीड करते हैं। फिर द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी वर नॉट ओनली ह्यूमिलिएटिंग एंड इनह्यूमन। मतलब ये जो जाति व्यवस्था है या अछूत जो है, छुआछूत मानना, ये केवल अमानवीय नहीं बल्कि दूसरों को अपमानित करने का भी एक तरीका होता था। बट आल्सो बेस्ड ऑन द अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वलिटी बाई बर्थ। जबकि देखा जाए तो ये बर्थ के आधार पर ही था, बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे ऐसे कोई सिद्धांत बनाना जिसको ह्यूमिलिएट करना या अनटचेबिलिटी उसको फील कराना, ये अमानवीय था, मानवता के खिलाफ था। द लोअर कास्ट पीपल वर अलॉटेड सोशल ड्यूटीज़ विच वर कंसिडर्ड लोली। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे समाज में, उनको समाज में साफ सफाई का काम दिया गया था। द इंटर कास्ट मैरिज वर नॉट अलाउड। उस समय अंतर जाति विवाह अलाउड नहीं था। अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट वर दस क्रिएटेड इन द सोसाइटी, ईच ऑफ विच फॉलोड इन ऑन सेट ऑफ रूल्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस बिहेवियर। उस समय जो देखिए इंटरकास्ट अलाउ नहीं था, ऐसे बहुत सारे विभाग बनाए गए थे जो समाज के नियम कानूनों को काफ़ी टफ बनाते थे, लोगों के बिहेवियर की देखरेख किया करते थे। अब बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट इन द 1920 सेंचुरी। ये समाज सुधार आंदोलन था, इसको शुरू किसने किया, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें फर्स्ट नाम आता है राजा राम मोहन राय का, जो 1772 से 1833 तक थे। राजा राम मोहन राय इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो भारत के, इस आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। ही वॉज अ फिलासफर, थिंकर एंड एजुकेनिस्ट। वो एक फिलासफर भी थे, दार्शनिक भी थे, एक विचारक भी थे और एक एजुकेशनिस्ट से शिक्षाविद भी थे। ही न्यू सेवरल लैंग्वेज इंक्लूडिंग ग्रीक एंड हैब्रू। वो कई भाषाओं की ज्ञान रखते थे, इसमें ग्रीक और हैब्रू भी एक भाषा है। स्टडीड संस्कृत लैंग्वेज एंड हिंदू फिलासफी एट वाराणसी एंड कुरान एट द पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर इन पटना। उन्होंने हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई, जो फिलॉसफी है उसका जो ज्ञान है वो वाराणसी से किया था, और कुरान और पारसी और अरेबिक भाषा का ज्ञान उनको पटना से मिला था, पटना साहित्य से। ही आल्सो स्टडीड वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर एंड रीड द बाइबल टू। वो पाश्चात्य सभ्यता और विचारों को और बाइबल को भी पढ़ा करते थे। इन 1814 राम मोहन राय फॉर्म द आत्मीय सभा इन कलकत्ता। 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय गॉड इज़ वन एंड विगसली अपोज द वर्शिप ऑफ आइडल्स। इनका कहना था भगवान एक ही है, इसलिए वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, विरोध करते थे। द रिजिडिटी ऑफ कास्ट एंड मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स। इनका कहना था धर्म, रीति रिवाज और जाति परंपराएं ये निरर्थक हैं, बेकार हैं, कोई अर्थ नहीं इसका। ही कॉन्डेम्ड द प्रिस्टली क्लास फॉर इनकरेजिंग दिस प्रैक्टिस। पुजारियों का ये आलोचना करते थे कि समाज में इस तरह की चीज़ों का इनकरेज नहीं करना चाहिए। इनकरेज करने के लिए वो उनकी कॉन्डेम्ड करते थे, मतलब आलोचना करते थे। एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज in 1825 in Bengal which soon became a popular institution fighting the evil practices। इन्होंने कलकत्ता बंगाल में 1825 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कि सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक विपन साबित हुआ, हथियार साबित हुआ। His struggle against the practice of sati and his campaign for spread of education for both men and women brought awareness in the Indian society। तो उनका जो सती प्रथा के खिलाफ उनका संघर्ष था, और मेल फीमेल दोनों के लिए एजुकेशंस का जो संघर्ष था, वो भारत किसी समाज में जागरूकता लेकर आया। लेटर द ब्रह्मो ट्रेडिशंस वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। उसके बाद इस ब्रह्मो समाज की जो परंपराएं थी उसको आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने किया। राजा राम मोहन राय फॉट ब्रेवली फॉर एबोलिशन ऑफ सती। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त करने के लिए काफ़ी बहादुरी से लड़े, एंड विथ असिस्टेंट फ्रॉम लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने वो भी लड़े, और विलियम बेंटिक के साथ जो उनके सहयोगी थे मिलकर सती प्रथा को 1829 में जो है कि बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और